हमारे घर पे और किचन में चूहे जो है इतने ज़्यादा रहते हैं कि उनको भगाना मुश्किल हो जाता है। और ना सिर्फ हमको इनको भगाना है बल्कि टोटली मारना भी है, ताकि दोबारा हमारे घर में चूहे जो हों ना आ सके। उसके लिए एक उपाय करना है। एक हम रेमेडी ऐसे तैयार किए हैं, ये रेमेडी को खाकर चूहे ना सिर्फ भागेंगे बल्कि टोटली मर जाएंगे और बिल्कुल हमारे घर की तरफ भी भटकेंगे नहीं। तो आज हम लोग ये रेमेडी तैयार करेंगे और ये रेमेडी बनाना बहुत ही आसान है। हमारे घर की ही जो इंग्रेडिएंट्स है उस वही इंग्रेडिएंट्स से ये रेमेडी जो है वो तैयार होगी और चूहों को टोटली मार भगाएगी। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग लेंगे एक प्लेट। देखिए इस तरह से प्लेट लेना है। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे गेहूं का आटा। आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं, मैं मैदा डाली हूँ। मैदा हाफ मैदा और हाफ गेहूं का आटा जो है वो डाली हूँ। तो ये मैं आटा डाल लिए हैं। उसके बाद में इसमें ही पानी डालें और इनकी ना डो तैयार कर लेना है। जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाने के लिए डो तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से डो जो है वो तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से डो तैयार करना है। तो मेरी जो डो है वो बन गई है। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गांव से देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो हमारी जो डो है वो तैयार हो गई। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसकी ना छोटे छोटे आकार में लोइयाँ तैयार कर लेंगे। क्योंकि चूहे की जो मुंह रहता है वो छोटा रहता है, तो छोटे छोटे ही गोलियां या फिर लोइयाँ जो है वो तैयार कर लेना है। तो मैंने छोटे छोटे लोइयाँ जो है वो तैयार कर ली हूँ। उसके बाद में लोइयाँ तैयार करने के बाद में इसके वड़े के फॉर्म में कर लेना है और बीच में एक गड्ढा रखना है, ताकि हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकें, जैसे स्टफिंग वगैरह भर सकें। जैसे पराठा बनाने के लिए स्टफिंग कैसे भरते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमको ये डो को जो है वो तैयार करना है। तो मैंने ये डो को जो है देखिए तैयार कर ली हूँ। इस तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे अदरक। नॉर्मली हमारे घर पे अदरक तो रहता ही है, तो अदरक को क्या करेंगे, हम कद्दूकस कर लेंगे। सबसे पहले तो आप चाहे तो बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से इसका जो रस है वो काफ़ी अच्छी तरह से आती है और इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी उभर के भी आता है। तो इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे हल्दी पाउडर और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूहों को अदरक बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। अदरक के फ्लेवर से ही, मतलब इसका जो स्मेल है उसके स्मेल से ही चूहे जो है वो भाग जाते हैं। और अदरक खाकर चूहे ना, जब अदरक खाते हैं चूहे तो उनके पेट में गड़बड़ी होती है, उनको बेचैनी सी लगती है। इसलिए चूहों को गेहूं का आटा तो पसंद है लेकिन अदरक बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो हम लोग ये दोनों चीज़ें करेंगे। गेहूं का आटा लेंगे ऊपर से, ताकि मतलब इसे खाने के लिए चूहे जो है वो आए, और इसके अंदर हम लोग डालेंगे अदरक। तो ये खाकर ही चूहों को एकदम बेचैनी सी होगी और बिल्कुल भी हमारे घर की तरफ दोबारा भटकेगी भी नहीं चूहे। तो ये स्टफिंग जो है वो तैयार कर लिए है हमने। तो पूरे जो गोलियां हैं उसके अंदर में देखिए इस तरह से अदरक जो है ना वो डाल देना है। देखिए इस तरह से, और इनकी गोली जो है वो बना लेना है। देखिए इस तरह से गोलियां बना लें। अब चूहों को भगाना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि हम लोग ऐसे चीज़ें डाले हैं जो चूहे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये मैंने पूरे स्टफिंग जो है वो तैयार कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बना लेना है पूरे गोलियों को। उसके बाद में ये गोलियों को रखना कहाँ है, जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, आप वो हाँ उस जगह में ये गोलियों को रखें। जैसे कि हमारे गैस के आजू बाजू में खाने पीने की चीज़ें रहती है, तो यहाँ पर ना चूहे बहुत ज़्यादा भटकते रहते हैं। तो ये काम रात को करना है। और याद रखें, बच्चों के हाथ में ये गोलियाँ जो है वो नहीं लगनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से रखिए। गैस के नीचे डाल दें। उसके बाद में खिड़कियों से भी चूहे आते हैं, तो आप क्या करें, खिड़कियों में भी रख दें और कोने कोने में भी रख दें। इस तरह से उपाय करोगे तो चूहे आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। धन्यवाद।